दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं लखनऊ और जैसा कि आप सभी से हम कहते आ रहे थे कि हम उन सभी दर्शकों के घर पहुंचेंगे जो सेहत और जिंदगी प्रोग्राम के ना सिर्फ दर्शक हैं बल्कि एक फैमिली मेंबर हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक और दर्शक के घर। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। सर, आपका परिचय जानना चाहूँगी। आरबी वर्मा मेरा नाम है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। सेल्टेक्स सर्विस में पीसीएस सेवा में चयनित होकर के और एडिशनल कमिश्नर के पद से 2016 जुलाई में मैं रिटायर हुआ हूँ। और ये मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े मतलब हमारी लड़की है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। उसके दामाद जो हैं वो तहसीलदार के पद पर हैं। हमारा बेटा बैंक मैनेजर है, उनकी वाइफ भी बैंक में है। छोटा बेटा मेरा जो है वो जज है, उनकी वाइफ भी जज है। और इतनी हमारी फैमिली है। हमारी धर्मपत्नी जो है श्रीमती कृष्णा वर्मा, वो गृहिणी हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है सर? और जैसा कि आपने अपने बारे में हमें बताया, क्या आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ जनसेवा कर रहे हैं? मैम 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी। और मेरी उम्र 65 ईयर्स से 6 महीने ज़्यादा है। जी। और रिटायरमेंट के बाद यह है कि जनसेवा करने का मेरा थोड़ा मन करता है। जी। और हकीम साहब से भी मैं जुड़ गया हूँ। तब से कुछ लोगों को इसमें भी मदद करता हूँ कि नुस्खे है बना बना करके भी दे देता हूँ। बाकी हमारा गृह जनपद पड़ोस में है, तो वहाँ भी जाते हैं तो जो असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी जो मदद हमसे हो पाती है करते रहते हैं। जी, आपको बीमारी क्या कुछ थी सर, और आपने कौन सा ट्रीटमेंट अपनाया हकीम साहब का? मैम हमको जो है पेट संबंधित बीमारी रही है और कोई दिक्कत नहीं रही। हमारा कभी भी जो है पेट सही नहीं रहा। हमारे परिवार में बहुत सीनियर डॉक्टर भी हैं, हमारे छोटे भाई। तो एलोपैथिक दवाएं खाने के लिए मतलब बहुत दिनों तक हमने खाया, लगभग 50 साल तक खाया होगा, लेकिन पेट हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद की दवाएं भी हमने खाई हैं, उनसे फ़ायदा बहुत हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। हकीम साहब का प्रोग्राम मैंने देखा, तो कई बार देखा तो विश्वास पहले नहीं होता है। कई बार देखने के बाद मन में ये इच्छा जागृत हुई, क्यों न हम जो है कुछ दवाओं को ट्राई करें। तो अपने ऊपर हमने जैतून का सिरका ट्राई किया। उससे हमें करीब 1 महीने पीने के बाद पेट हमारा ठीक होने लगा। जी। और पहले हमें दिक्कत ये रहती थी, वैसे हमारा गाल ब्लैडर भी निकला हुआ है, 1997 में ऑपरेटेड हूँ। तो कुछ जैसे गरिष्ठ भोजन तो कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन हमको ये होता था कि हर 3 महीने के बाद एसिड बन जाता था पेट में ज़्यादा, और मुझको उल्टी हर हालत में होती थी। यानी पूरी रात मुझे जो है उल्टी होती रहती थी। और ये परेशानी हमारी साल में 4 बार जरूर होती थी। जी। तो मैं बहुत परेशान था इससे। लेकिन इधर करीब 1.25 साल हो गया है मुझको उल्टियाँ नहीं हुई हैं। और हकीम साहब के नुस्खे से हमको पेट का जो नुस्खा बताते हैं 5-6 चीज़ों का, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जैतून का सिरका, पी केयर, इनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी। कितने सालों से प्रॉब्लम थी सर ये आपको पेट की? पेट की प्रॉब्लम अगर कहें तो मोर देन 50 ईयर्स तो मुझे याददाश्त में है। और 65 ईयर्स से ज़्यादा की हमारी उम्र है, तो 50 साल तो पक्का है कि मेरा पेट कभी ठीक नहीं हुआ। क्या कुछ और लोगों तक भी आपने ये मैसेज पहुंचाया? कुछ और लोगों की भी आपने मदद की? आपने बताया उन्हें ये नुस्खे जो आपने हकीम साहब के अपनाए हैं और अपने आप को अब आपने फिट कर लिया है? जी। हकीम साहब के जो भी नुस्खे मैंने करीब जो है 6 महीने लगातार उनका प्रोग्राम देखा है। और ऑलमोस्ट सारे नुस्खे उनके मैंने अपनी डायरी में उतार रखे हैं। और अपने मित्रों, रिश्तेदारी या और जो हमारे परिचित हैं उन सबको
मैंने नुस्खों के बारे में जानकारी भी दिया है। और जो लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको नुस्खे बना करके भी दिया है। हकीम साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हकीम साहब एक सच्चे इंसान हैं और मैं केवल सच्चे इंसान से ही जुड़ना पसंद करता हूँ। बाकी दुनिया में तरह तरह के लोग प्रलोभन देने वाले हैं, उनसे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। हकीम साहब चूँकि इलाज बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, कभी दावा नहीं करते हैं, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जो दावा करता है, गारंटी लेता है, उसके मन में ज़रूर कहीं न कहीं खोट होती है। तो इस बात से प्रभावित हूँ। हकीम साहब से मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि वो रिटायरमेंट की बात करते हैं, अभी वो रिटायरमेंट न लें, हमारी उम्र के ही हैं। और हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं अब इबादत करूँगा, तो इबादत करना अपनी जगह है, वो ज़रूर करें, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 दिन का टाइम वो ज़रूर निकाल लें, चाहे 1 घंटे का ही निकाल पाएँ, जिससे उनके जो मतलब अनुयायी या फॉलोअर्स हैं, जो उनकी बातों से प्रभावित हैं, वो निराश ना हो। और कभी भी कोई समस्या किसी को होती है तो वो हफ्ते में 1 दिन का प्रोग्राम से ही वो उससे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये मेरा आपसे, हकीम साहब से बहुत ही मतलब विनम्र अनुरोध है कि हमारी बात पर गौर जरूर फरमाएं। जी, आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि दुनिया में कोई भी पद्धति चिकित्सा की खराब अच्छी नहीं होती है। यदि आपको एक पद्धति, जैसे आप अंग्रेजी पद्धति जिसमें तत्काल फायदा होता है, आप कर रहे हैं, और यदि आपको लग रहा है कि अब साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो रहे हैं या आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मेरा अनुरोध है एक बार आप हकीम साहब की दवाओं का ज़रूर प्रयोग करके देखें। मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं बहुत ही उच्च पद से रिटायर हुआ हूँ, किसी के झांसे में आने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई हकीम वैद्य कोई भी हो। हकीम साहब की दवाओं का मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। तो मेरा अनुरोध लोगों से यही है, एक बार कम से कम 2 महीने का टाइम हकीम साहब की दवाओं का ज़रूर दें। यदि उन्हें किसी परेशानी से निजात नहीं मिल पा रही है, 2 महीने में कुछ न कुछ रिजल्ट उनको ज़रूर मिलेगा, उनका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। जी सर, इतना विश्वास आपने दिखाया और आपने अपना वक्त हमें कीमती दिया, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धन्यवाद।